मुझे लगा था तुझे तेरे प्यार का एहसास हो गया और तू ये सब सभी के लिए कर रहा है। मैं तो यहाँ इसलिए आया था। दादा मैंने आपसे कहा ना, प्लीज आज की रात आप कुछ मत कहना। कैसे नहीं कहूँ ईशान? तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तू प्यार सभी से करता है, शादी रीवा से कर रहा है। तो और क्या करूं? ईशान ने रीवा के बैचलरेट पार्टी पर चिन्मय दादा के साथ जमकर डांस तो की, पर चिन्मय भी पीछे नहीं हटता ईशान को यह बताने के लिए कि आज अगर वो अपने दिल की नहीं सुना तो पछतावा के अलावा उसे कुछ नहीं हासिल होगा और उसका जीवन रूखा का रूखा ही रह जाएगा। और जहां ईशान सभी को प्यार करता है का इजहार पहली बार जोर से करता है अपने चिन्मय दादा के सामने नशे की हालत में, और रीवा की जगह अब भी उसे सवी ही नजर आती है, वहीं चिन्मय ये बात सुनने से चूक जाता है शिखा के कारण। पर अब ईशान नशे के हालत में जाता है सवी के घर के रास्ते पर। कॉलेज के पास एक लड़की को कॉलेज में एडमिशन और रहने के लिए जगह की गुहार लगाते हुए सुनता है और उस लड़की की हर बात पर उसे सवी याद आती है। कैसे सवी भी भोसले इंस्टीट्यूट में आई थी, उम्मीद ली और सपने सजाए, और फिर ईशान उस लड़की को आधी रात अपने कैबिन में ठीक उसी तरह पनाह देता है जैसे उसने सभी को दी थी सालों पहले, और उसके ऑफिस में सोफा में सोने देता है एक रात के लिए, और फिर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाता सभी को याद करके। वहीं अब सभी घर पर अकेले पढ़ाई कर रही होती है जब उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है, और देर रात किसी को उसके घर पर इस तरह आया हुआ सुन सभी आवाज देती है और पूछती है कि कौन है, पर कोई जवाब नहीं आने पर सभी समझती है कि जैसा हरिणी ताई ने कहा था, हो ना हो भंवर पाटिल ही आया होगा, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी है। और एक बेलन और एक कपड़ा लेकर अपनी डिफेंस में जाती है दरवाज़ा खोलने, और अपने लपेट में लेती है और बेलन ही बेलन मारती है उस शख्स को जिसकी शक्ल तक नहीं देखी उसने। पर अपने बचाव में जब ईशान की आवाज़ सुनती है सभी भी चौंकती है कि ये ईशान सर इतनी देर रात गए उसके दर पर कैसे आए हैं, वो भी नशे के हालत में। पर सही मायने में सभी को कौन बताए कि ईशान उसके बगैर अब जीने का भी नहीं सोच सकते। तो आखिर आगे अब सभी क्या करेगी ईशान सर को इतना जो मारी है। आपने पी हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तुम मुझे ये बात बताओ कि इतना मारने के बाद सॉरी बोलने का रिवाज नहीं है क्या तुम्हारे घर में? मेहमानों को तुम अपने घर में इनवाइट नहीं करती हो ना, घर के बाहर ही खड़ा रखती हो। सॉरी जाता हूँ। नहीं नहीं प्लीज आप आइए चलिए। बैठिए सर। पापा